कलवार के वहाँ इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। ये स्लिपकार थे तो स्लिपकार के वहाँ इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना। तो ये सोचता है अगर उसका लड़का हो जाता तो फिर वो लड़के के सपने से आने लग जाता कि मेरे विवाह का टाइम जब निकट आ गया था काली का उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। क्या आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं दिल से हेमचू पहाड़ी चैनल पर। और मैं आप लोगों को पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूं। जो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है दोस्तों, मैं हेमचंद हूं और मैं अपना प्राइवेट जॉब करता हूं प्राइवेट इंडस्ट्री में। और दोस्तों आप लोगों की सहायता से और आप लोगों की मदद से मैं अपने उत्तराखंड से छोटी छोटी मेरे पर जो कहानियाँ आती हैं तो मैं वो आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ। और जो उत्तराखंड के देवी देवताओं का विधि विधान मैं इधर गुरु वगैरह से लेकर आता हूँ तो मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा चैनल का उद्देश्य यह है, इस चैनल का उद्देश्य कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है जो दबी हुई है, जहाँ से हमारे पूर्वजों ने छोड़ा हुआ है और हमारी यूथ जनरेशन उस चीज़ को करना चाहती है, लेकिन वो कोई कारण कहो या किसी कारणवश कहो वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के उस कार्य के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं और हम लगातार अपने पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। और यदि आपको लगता है सभी भाई लोगों को कि हाँ हमारे पहाड़ की जनरेशन और यूथ जनरेशन और जो हमारे पहाड़ के नन्हे मुन्ने बाल सिपाही जो बच्चे हैं उन सबको लगता है कि हाँ यार ये हमारी पहाड़ की एक धरोहर है और हम सच्चे पहाड़ी हैं और हमें अपने पहाड़ की इस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी पहल करनी चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। गाँव में शहर में कोई भी सत्य घटना हुई हो कि यार यहाँ देवी देवताओं ने ऐसे चमत्कार करा है और यहाँ पर ऐसे हुआ है और वो कहानी दबी हुई है, तो आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं अपने चैनल में आपकी कहानी अवश्य डालूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इससे कांटेक्ट कैसे करें, तो आपको घबराने की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट है और आप यहाँ पर आके फेसबुक में आकर के हेमचू पहाड़ी जैसे सर्च करोगे या आप मुझे मैसेज कर दोगे सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा, अपना फेसबुक आईडी भेज दूँगा और आप उसमें आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी मेरी बात हो जाएगी। रही दूसरी बात, अगर आपको लगता है चलो यार फेसबुक नहीं चलाना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पर जाना, मेल आईडी पर जाके आप मेरे को इष्ट कर दो। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी दोस्तों हेमचू पहाड़ी ही है। आप जहाँ पर भी सर्च मारोगे हेमचू पहाड़ी, इंस्टाग्राम में फेसबुक में कहीं पर भी सर्च मारोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा दोस्तों। आज जो कहानी देने जा रहा हूँ ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध देवी माता बोली जाए तो कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में भूकाल कालिंग का जो मंदिर है प्रसिद्ध है दोस्तों। हालांकि इनका कहीं पर प्रमाण और इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये किंवदंतियों के अनुसार जो वहाँ के स्थानीय जो बुजुर्गों के अनुसार और जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो कहावत है और जो उस पर बनाया है जो सत्यता के आधार पर, तो इनको वहाँ पर देवी के रूप में, काली माता के रूप में स्थापित करा हुआ है। तो मैं आपको सभी लोगों की बातें रखूँगा इसमें कि कैसे यहाँ पर काली माता का मंदिर बना और कैसे ये बना। तो दोस्तों मैं स्टोरी में जाऊँगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर पहले क्या होता था, बहुत बड़ा मेला लगता है, शुक्ल महापक्ष में लगता है। तो वो मेले में दोस्तों बलि वगैरह सब दी जाती थी। 2014 में वो बंद कर दिया गया है, तब से यहाँ पर फूल और भेंट वगैरह माता रानी को यही चढ़ते हैं। ये तो मेरा मतलब नॉर्मली मैंने मंदिर का इतिहास वगैरह रखा है। तो अब चलते हैं, आओ हम लोग कहाँ चलते हैं, मंदिर की कहानी पर चलते हैं। जो हमने मंदिर की कहानियाँ सुनी हुई है, काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी है और मैं वो कहानी अब आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो एक बार सभी सच्चे दिल से बोलेंगे, बोलो भूकाल कालिंगा माता की जय, जय हो काली माता, सदा रक्षा करना है। माता कालिंगा हम तुम्हारी लीला का वखान कर रहा हूँ। पहली स्टोरी मेरी आज आ रही है, माता कालिंगा तुम्हारे उससे तो मेरी जीवा में विराजमान होना। दोस्तों एक ऐसा मंदिर है, जग विख्यात मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो दोस्तों एक श्लोक के माध्यम से हम माता रानी को याद कर देते हैं, उसके बाद हम कहानी पर आगे चल देंगे दोस्तों।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। जय हो कालिंगा माता, सदा रक्षा करना है। सभी देवी देवताओं का आदेश स्वीकार हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, सभी उत्तराखंड के देवी देवताओं को हमारा आदेश 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 स्वीकार हो। तो दोस्तों मैं सीधा काली माता की कहानी पढ़ाता हूँ। दोस्तों जो ये मैं कहानी मतलब सुना जा रहा हूँ, 400 साल पुराना इतिहास है और ये पौड़ी गढ़वाल से स्टार्ट होता है। शिवपुर पट्टी में एक गांव है, चोपड़ा गांव बोला जाता था। तो वो चोपड़ा गांव में जो रहते थे, एक स्लिप कार जो लोग रहते थे वो रहते थे। स्लिप कार जो करते थे वो लोहार का काम करते थे। जो स्लिप कार लोग लोहार में आते हैं दोस्तों, तो लोहार का काम करा करते थे। तो उनके घर में एक सुंदर सुशील कन्या ने एक जन्म लिया। तो काफ़ी गुणवान कन्या थी। तो देखते देखते दोस्तों दिन चौगनी रात चौगनी बड़ी होती रही कन्या, और ठमुक ठमुक पाँव चलते तो कन्या के दोस्तों अच्छे लगते हैं घर में। और हमारे जो उत्तराखंड की और हमारे जो पहाड़ों की और पूर्वजों की जो हिंदू धर्म के जो सनातनियों की बोला जाता है कि कन्या को लक्ष्मी का अवतार बताया जाता है। और हमारे वेदों में जो बोला गया है कि कन्या को पूजने से आधे रोग और आधे कष्ट शरीर के दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हम जब नवरात्रि रखते हैं तो कन्या पूजन तो ज़रूरी होता है। तो वैसी कन्या बड़ी हुई और खुलू खुलू अपना जाती थी, खेलती थी। तो बड़ा ही प्यारा दृश्य गांव का रहता था। जब कन्या अपने खेल कूद में बड़ी होती रही, धीरे 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 बचपन बीता, युवा हो गई, योद्धा हो के फिर बड़े हो गए। तो दोस्तों फिर बचपन बीता, बचपन बीतने के बाद यौवन हुए। यौवन होने के बाद उनका क्या हुआ, उनके पिताजी ने उनकी सगाई फिक्स कर दी एक जगह। हम नलियाई कलवार के वहाँ इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। ये स्लिपकार थे तो स्लिपकार के वहाँ इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना उचित समझा। तो इनकी सगाई फिक्स हो गई। जब कन्या की दोस्तों, हम कन्या का नाम काली रख देते हैं, ठीक है। तो काली की सगाई वहाँ फिक्स हो गई। तो दोस्तों जब वहाँ सगाई फिक्स हो गई तो इनके घर में जब हमारे वहाँ जब सगाई वगैरह चलती है तो दोस्तों बड़ा उस लम्हे को मतलब हर कोई जीना चाहता है। जो मम्मी पापा और जो भी होते हैं, तो सास ससुर वगैरह, जब जो दो घरों का जो संबंध बनता है तो उस टाइम पर उस लम्हे को हर कोई मतलब कोई भी हो, पिता कोई भी हो, तो ये सोचता है अगर उसका लड़का हो जाता तो फिर वो लड़के के सपने सजाने लग जाता कि मेरे लड़के की शादी होगी। वैसी कन्या होती तो कन्या के लिए उसके माता पिता जी अपनी लड़की के लिए फिर विवाह के सपने सजाने लगते हैं कि मेरी लड़की की शादी होगी तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। मैं क्योंकि ये समय चक्र होता है, वैसे ही चलता है। तो उसके पिताजी ने अपने पुत्रियों के लिए सपने सजाना स्टार्ट करा कि मेरी पुत्री की शादी होगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं झुमके बनाऊँगी। तो पाई पाई करके दोस्तों, हम गरीब लोग क्या होते हैं, पाई पाई जोड़ के पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद वो पैसे को सही जगह पर यूज़ करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। वैसी उनके माता पिताजी का भी सपना था कि हमारी पुत्री का विवाह होगा। और हमारे ज़्यादा दूर नहीं देखी थी, बगल में ही एक गाँव छोड़ के दूसरे गाँव में देखी थी अपनी पुत्री। तो अब दोस्तों समय चक्र तेज़ी से चलता है, समय चक्र कभी किसी के लिए रुका नहीं। तो समय चक्र के आभार से काली जब निकट आ गया था काली का, तो काली अपने पति से प्रेम भी करने लग गई थी कि दोस्तों प्रेम संबंध हो ही जाता है। जब किसी के साथ विवाह होता है तो ऑटोमेटिकली भगवान उस ओर आकर्षित कर देता है। तो दोस्तों जब यह वहाँ अपने गांव का जो जंगल था तो ये वहाँ घूमने गए थे, भैंस चराने गए थे दोस्तों, भैंस चराने गए। तो आज तो इनको बच्ची बोला जाता है, वहाँ पर कहा जाता था बच्ची थी, शादी के योग हो चुकी हो तो वो लड़की मेरे हिसाब से बालिग ही कहलाई जाएगी। फिर जो उस वक्त का टाइम था कि 10 साल की जैसी लड़की होती थी तो उसके लिए वर देखना स्टार्ट कर देते थे हमारे पहाड़ों में। तो वो लड़की 10 या 12-13 साल की ऐसी होगी। तो इन्होंने क्या करा, पिताजी लोगों ने जब सारी चीज़ तय वगैरह हो गई थी तो माँ काली कहाँ गई, पिताजी से बोल के गई, माता मैं अपने
गांव वाले जो भी थे, लड़के वगैरह जो भी थे, इनका दोस्त यारों के साथ दोस्तों जो हमारे पहाड़ की लड़की होती है बड़ी भोली और बड़ा स्वभाव निर्बल बोलो तो उनका ये होता है। लड़की काफ़ी खुश थी कालिंका, वो अपने माता पिता और की सेवा करती थी और नित्य दिन मतलब अपने उधर जाना और ठुमुक ठुमुक करके खेलते रहते थे। तो इनके गांव के लोगों ने क्या करा, जो उस टाइम पर मुहासे हुआ करते थे, पहाड़ों में हमारे कम हुआ करते थे, ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं हुआ करते थे, कम ही हुआ थे, मुहासे कम ही थे। तो इन लोगों ने क्या करा, या दोस्तों भगवान जाने उस चीज़ को क्या सत्यता के आधार पर रखूँ, किसके आधार पर रखूँ, क्योंकि आज तो हम सब अपनी चीज़ों को छुपाने वाले बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर की बात जो होगी दोस्तों, वो लड़की की आत्मा जानती होगी जिसने अपना जीवन त्यागा था, और या दोस्तों वो साक्षात लड़के जानते हो और वो माता कालिंका जानते हो जिन्होंने उन्हें पूजने के लिए देवी अपना रूप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, लड़कों ने कहा कि हमारे साथ चलो तुम घूमने, और ये भैंस चराने के बहाने सब जंगलों में ले गए। या एक षड्यंत्र बोलो या एक चाल बोलो या एक कुछ भी बोलो दोस्तों, मैं अपनी जीवा से क्या बोलूँ। तो ये दोस्तों अब ऐसे नहीं कि ये चीज़ को ज़रा अपने ऊपर लागू करना दोस्तों, कि कोई लड़की अगर बेसहारा जंगल में हो, किसी की लड़की भी हो, चाहे मेरी बहन हो या आपकी बहन हो या किसी की भी हो, तो बेसहारा अगर कोई लड़की अगर जंगल में हो तो हमें उसकी सबको मदद करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां, नारी तो सर्वत्र पूजम, जिसने नारी को पूजा है वही इंसान बना है। उन्होंने क्या करा, उन लड़की को जब जंगल में ले गए, जंगल में लेने के बाद वो भगवान ही जानता होगा कि इसने क्या करा वहाँ पर और क्या नहीं करा, क्योंकि लड़की को सब जनों ने पकड़ के और उसको एक खड्डे में मार के या जिंदा दो लो, ऐसी दर्दनाक मौत तो दोस्तों किसी के टाइम पर भी नहीं दी होगी इतने लोगों ने, मतलब ऐसे लोगों ने किसी ने। तो इस लड़की को भगवान जाने ने कुकर्म करा या नहीं करा, और बाद में वो लड़की को पकड़ के कहाँ डाला, एक खड्डे में डाल दिया। और वो लड़की चिल्लाते रही, अंदर से उसकी आत्मा चिल्ला, दोस्तों ये मतलब इंसानियत का गला घोटना, दरअसल गला घोटना हुआ दोस्तों ये हमारे पहाड़ों में। और उस लड़की को जब खड्ड डाल दिया, रॉड डाल दिया, तो ऊपर से इन्हें क्या करा, मिट्टी डाली, और मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर से पत्थर रख दिया, क्योंकि ये लड़की पत्थर ना उठा पाए, अकेले इतना बाहर ना उठा पाए, और वो दबा दे लड़की को जिंदा। तो वो लड़की कितना रोई वहाँ से, कोई मुझे बचा दो, कोई मुझे बचा दो, कोई है मुझे बचाने वाला, कोई 3 दिन तक फड़फड़ाते रही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब तक उसमें प्राण थे, जब तक दोस्तों, जब तक किसी इंसान पर प्राण रहते हैं तो वो अपने प्राणों की भीख और दुआएं मांगता रहता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तो दोस्तों कहीं से कहीं तक उसको सबूत कोई फर्क वगैरह नहीं मिला। तब उसकी जो पुकार पड़ी दोस्तों माता कालिंका के वहाँ पर, तो माता कालिंका जब दोस्तों हो तो गई थी देर, क्योंकि जब तक तो बहुत बालिका को रूप तेरू बनी गे तू काली माँ, चोपड़ाच में तेरू छे तू शक्तिशाली माँ, छे तू शक्तिशाली माँ, भूखाले की काली माँ, छे तू शक्तिशाली मेरी भूखाले की काली माँ। बहुत देर हो गई थी। तब दोस्तों जब माता कालिंका जब आई अपने रूप में दोस्तों, तो वो लड़की इतना विकराल रूप हो गया था, इतना विकराल रूप हो गया था, तो वो लड़की पर ही कालिंका प्रकट हो गई वहाँ। 3 दिन बाद वो कहाँ गई, सीधा वो अपने घर गई चोपड़ा गांव में, और चोपड़ा गांव में सीधा कहाँ गई, अपनी माँ के सपनों में गई, और अपनी माँ के सपनों में जाके उनने बोला कि माता मेरे को यहाँ पर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये हुआ है मेरे साथ, और तुम यहाँ आओ और क्या नाम कहते हैं मेरे को खड्डे से बाहर निकालो। तब जाके इसकी दोस्तों वो माँ रोते बिल्लाते और चीखते चाकते कैसे गई होगी, वो माँ की आत्मा जानती है। और वो उस टाइम पर वो लुहार जानता होगा कि जिसकी जवान लड़की मरी हो और जिसका विवाह मंगनी पूरा हो चुका हो और जिसका सब कुछ घर बार जाने वाली हो, अपने घर को जाने वाली हो, सिर्फ दोस्तों
सोच सकते हो आप कि घर में सारा मतलब सगाई की तैयारियाँ, सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी थी और उसके बाद मतलब इस तरीके से दुराक्रम, रोते चिल्लाते चीखते चाकते वहाँ दोनों पहुँचे, दोनों पति पत्नी पहुँचे। और जब उन्हें देखा, देखने के बाद वहाँ देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा वो हो गया दोस्तों। कैसे जवान लड़की को देख के क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पर, वो उनकी आत्माएं जानती होगी और यही जानते होंगे। तब जाके दोस्तों फिर वहाँ पर क्या हुआ, फिर दोस्तों कालिंका के रूप में तो आ गई थी लड़की, उसने अपना चटक दिखाना स्टार्ट करा फिर पूरे गाँव में। दोस्तों ये आज आपको लग रहा है कि मंदिर आसानी से बन गया होगा, ये मुझे लग रहा है ये मंदिर आसानी से बन गया होगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम पर वो आत्मा जानती होगी, साक्षात देवी माता जानती होगी, जो माता का देवी का मंदिर स्थापित है आज कालिंका माता, कि कितने चटक दिखाए होंगे और कितने पटक दिखाए होंगे माता रानी ने। आते जाते हुंकार भरी और झट जाने जाने बाट खाने जो लोग जाते थे वहाँ पर वो करते थे। तो दोस्तों सबको पटक दिखाना स्टार्ट कराया माता रानी ने। तब जाके लोगों ने क्या करा, धीरे 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 वहाँ पर क्या करा, मानना स्टार्ट करा लोगों ने। जब वहाँ के जो पूर्वज जो लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जब उनको पटकी देना स्टार्ट करा कालिंका माता ने, धड़ा धड़ पटकी देना स्टार्ट करा, तो सब ने वहाँ पर नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद फिर बोला कि मेरा यहाँ मंदिर बनाओ, सब जने मंदिर बनाओ, मिल के बनाओ सब जने मेरा मंदिर। क्योंकि दोस्तों कलवा लोहार एक लाचार आदमी था और दोस्तों ना वो अपने मेहनत करता था तब जाके खाता था, इतना उसके पास नहीं था कुछ वो अपना जोड़ दे। तो दोस्तों सब नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद पूरे गांव वाले, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे कालिंका माता, जो भी गलती हुई है हमसे, वेदन वेदन लेकर माता जी शरण आपकी हम आए, यदि आपकी कृपा हम पर हो जाए तो सब हम फिर धन्य हो जाएं। तब जाके माया दया दृष्टि में आती माता कालिंका, तब माता कहती है ठीक है फिर आप मेरा मंदिर थापो यहाँ पर। और तो दोस्तों उस वक्त क्या करा गया, तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने खाली वहाँ पर पत्थर रखे थे, पत्थर रखने के बाद वहाँ पर एक मंदिर को स्थापित कर दिया दोस्तों उस जंगल। अब दोस्तों माता रानी ने वहाँ पर बोला जाता है मंदिर क्यों बना स्थापित करवाया, जो नोएल कल्याण जो गांव का जो ससुराल मैका था तो वो भी इनका वहाँ से नज़दीक दिखता हो, तो बीच की चोटी है वो, तो इधर का भी नज़दीक आता है इधर का भी। तो माता रानी ने कहा मेरा मंदिर थापो यहाँ पर, तो फिर वो मंदिर थापा गया। जब माता रानी ने दोस्तों कहते हैं ना शक्ति से ही भक्ति होती है, आप माता रानी की शक्ति देखो वहाँ पर से, जब मंदिर थापा तो वहाँ पर माता रानी फिर साक्षात शक्ति रूप में प्रकट हो गई। तो बोला जाता है ये अपना वहाँ कन्या रूप में जब द्वारा काली के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, तो फिर वहाँ से ये क्या करती थी, लोगों की रक्षा करती थी माता। कोई भी वहाँ पर चाहे कोई भी कहीं से आ जाए, जैसे गोरखा लोग क्या करते थे, इधर गोरखा लोगों का, तो गोरखा लोग क्या करते थे वहाँ आक्रमण करा करते थे, और गांव में जब भी कोई विपदा आती थी तो बोला जाता था यही देवी माता वहाँ रक्षा करती थी, कालिका माता, जो कालिका माता है वो वहाँ रक्षा करती थी। तो वो रक्षा करते करते दोस्तों जितने बार गोरखा आक्रमण करते थे तो बोला जाता है, ये दूसरी कथाओं के अनुसार बोलते हैं कि हरियाली देवी बोलते थे, हरियाली देवी नाम हुआ करता था इनका, तो देवी माता का मंदिर था। तो ये जितने बार यहाँ पर आक्रमण करने आते थे गोरखा, तो ये उतने बार वहाँ लोगों को आवाज़ देती थी कि जागृत हो जाओ, यहाँ आक्रमण करने आगे, जागृत हो जाओ, चोर आगे। और पहले दोस्तों हमारे लोग खाते थे रात में, दिन में खाते थे पीते थे, रात को उनको डर रहता था हमेशा चोर ना आ जाए करके, और उस टाइम पर लूटने के लिए दोस्तों गांव में आते रहते थे हर हमेशा। अब तो चोरी चकारी बंद हो गई, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एकांतों में होते थे और चोर मन मना लेते थे, दिन में प्लान कर लेते थे कि आज हमें इस गांव को लूटना है। तो ये गोरखा लोग क्या करते थे, ऐसे इस तरीके से ये चोरी करने आते थे। तो जैसे ये चोरी करने आते थे तो माता रानी क्या करते थे बताए थे। अब गोरखा कौन थे, गोरखा लोगों के उसमें कौन चलते थे, गुरु गोरखनाथ के वंश के बोला जाता है गोरखा लोगों को। तो इन लोगों ने क्या करा, उल्टी विद्या पढ़ी और उसको प्रकट करा दिया जो देवी थी। और प्रकट करने के बाद इनने क्या करा, उल्टी विद्या पढ़ने के बाद पकड़ा, अपना पठाल चढ़ाया। पठाल चढ़ाने के बाद काटी गर्दन माता की, और गर्दन को कहाँ ले गए, अपने गोरखा में ले गए। और जो माता का जो धड़ था, तो माता का धड़ को वहीं गड्ढे में उल्टा डाल दिया इन लोगों ने, गोरखा लोगों ने। तो दोस्तों फिर जब से वो आवाज़ देना वहाँ
बंद हो गई, विद्या वाली बंद हो गई कि ये उल्टी विद्या पढ़ के चले गए थे वहाँ से। और इन लोगों ने तब से वो माता वहाँ पर वैसी है। और उसके बाद माता रानी के भगत जो कोई भी श्रद्धा लेकर आता है वहाँ पर, अगर जब कभी आप वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात स्वर्ग में आ गए हो। तो मैं आपको वहाँ जाने का रास्ता बताता हूँ कि आपको माता के दर्शन करने जाना है तो आपको कैसे वहाँ पर जाना होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप सबसे पहले चाहे भारत में कहीं पर भी हो तो सबसे पहले आप ऋषिकेश पहुँचो। आप जब ऋषिकेश पहुँच जाओगे तो ऋषिकेश में आप ट्रेन से भी पहुँच सकते हो और बाय बस से भी पहुँच सकते हो। अपने हर कोई साधन आपको ऋषिकेश तक छोड़ देगा। लेकिन ऋषिकेश से जाने के बाद दोस्तों आपको क्या पकड़ना है, बस पकड़नी। बाय रूट आपको रास्ता मिलेगा वहाँ से बस का। तो आप सीधा कहाँ की, पौड़ी की पकड़ना। पौड़ी से आप बस चेंज कर लेना। पौड़ी से 60 किलोमीटर दूर भूंगाकाल देवी माता पड़ता है, भूंकाल देवी माता का मंदिर पड़ता है। तो आप भूंकाल माता देवी के मंदिर वहाँ से बस बदल के किसी से भी आप पूछोगे माता के वहाँ जाना है तो आपको कोई भी बता देगा माता रानी का मंदिर कैसे है वहाँ से रास्ता जाने का। तो दोस्तों ये तो माता रानी का आपको मंदिर तक जाने का पहले पहुँचा दिया। लेकिन आप जब वहाँ जाओगे और जब आप वो मंदिर क्षेत्र में जब आह्वान कर दोगे जैसे वहाँ जाने का, तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद एक अजीब सी शक्तियाँ आप पर प्रभावित हो जाएंगी। माता रानी का ध्यान लगना और माता रानी के गुण ज्ञान में आ जाना, तो आपको ऑटोमेटिकली शक्तियों का आभास होने लगा कि यार यहाँ पर, और ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। ठंडी ठंडी हवाएं आपको ऐसा करेंगे, स्पर्श, ठंडी ठंडी हवाओं का स्पर्श होगा आपको। तो आप काफ़ी प्रफुल्लित होगे कि उत्तराखंड वाकई में देवभूमि क्यों कहा जाता है। और उत्तराखंड देखो दोस्तों, हम अगर उत्तराखंड से ताल्लुकात लगते हैं तो हमें अपनी मातृभूमि में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ज़रूर आना है। तो इससे पहले समय लौटते अपनी मातृभूमि में ज़रूर आएँ। और जो हमारे उत्तराखंड के जो मंदिर हैं और जो देवी देवता हैं वो हर हमेशा आपके बाहों फैलाए इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं दोस्तों। हम चाहे कहीं भी रहे, हमारे वंशज जो हमारे पूर्वज हैं वही लोग कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह कहानी मैंने अपने मुंह से और व्यक्तित्व से सुनाई है और अपने वेग के अनुसार। इस कहानी में कहीं पर टूटी या कहीं पर कुछ भी रह गया हो माता रानी के लिए उससे, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो मैंने सत्य है, सत्यता के आधार पर सुनाई है कहानी, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिला है दोस्तों। जो मेरे को कहानी मिली है, जैसी मिली है और जैसा मेरे को आई है मेरे पास, और जो पुजारियों के मुंह से और जो कहीं से भी मैंने सुनी है, तो ये कहानी मैंने उसी आधार से आप लोगों के बीच में रखी है दोस्तों, ठीक है। अगर सत्य कहानी और सत्य घटनाएं अगर कुछ भी हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। और जो दिल दिलाने वाली और लगे लोगों को, हाँ उत्तराखंड में आज भी चमत्कार होते हैं, कोई अच्छी शक्ति आप लोगों के पास है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हैं आप लोगों के। आप लोग मुझे भेजें, मैं ज़रूर अपने चैनल में डालूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।